कोई गांठ खोल दो इन उलझे हुए रिश्तों की, मेरी जिंदगी का दम घुट रहा है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है या आजकल कुछ ज्यादा ही महसूस कर रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए है। मैं हूं आरजे अर्चना और ये है मेरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हर हफ्ते आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मेरी इस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज लॉकडाउन स्पेशल में एक रियल लाइफ स्टोरी, अंजू और श्रीधर की कहानी, जो अपने जीवन में एक अलग पड़ाव से गुजर रहे थे। लॉकडाउन पूरे देश में जाहिर कर दिया गया और अंजू को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। एक तरीके से वो खुश थी क्योंकि श्रीधर को वर्क फ्रॉम होम मिला था। उसे लग रहा था कि 1 साल हो गया शादी को और जो वक्त हम साथ नहीं बिता पाए थे वो आज बच्चे की आने की खुशी के साथ इस लॉकडाउन पीरियड में बिता पाएंगे। पहला हफ्ता तो बहुत खुशी से बीता, एक दूसरे की मदद कर रहे थे और दोनों ही फिल्में साथ देख रहे थे, म्यूजिक साथ सुन रहे थे, बहुत रोमांस था। पर दूसरे हफ्ते श्रीधर पे स्ट्रेस बढ़ चुका था। वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारे फोन कॉल्स, ऑफिस के कॉल्स, साथ ही कलीग्स के साथ डिस्कशंस और स्ट्रेस दूर करने के लिए दोस्तों का सहारा, क्योंकि श्रीधर को पता चला था वो जिस कॉर्पोरेट में काम करता था वहां से हवाएं उड़ने लगी थी। शायद तक कॉस्ट कटिंग किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने को थी। श्रीधर बहुत टेंशन में था लेकिन अंजू को बॉदर नहीं करना चाहता था, तो अंदर ही अंदर उसका दम घुट रहा था। उसने अंजू को कुछ नहीं बताया। अंजू के शरीर में जो बदलाव आ रहे थे, उसके दिमाग पे जो स्ट्रेस, जो टेंशन था कि आगे चल के क्या होगा इस लॉकडाउन पीरियड में, चीजें, वस्तुएं कम पड़ रही थी और साथ ही घर का सारा काम और उसके अपने मूड स्विंग्स। एक दिन उसके मुंह से निकल गया कि पूरे दिन मोबाइल में घुसे रहते हो, क्यों ना थोड़ी देर के लिए मेरी मदद कर दो। और श्रीधर का गुस्सा वहीं फट पड़ा। उसने वो सारे शब्द कह दिए जो उसे अंजू से कभी नहीं कहने चाहिए थे, खास करके इस स्टेज ऑफ लाइफ में। अंजू अचानक से रो पड़ी। श्रीधर का गुस्सा रात तक बरकरार था। उसने ये तक कह दिया रात तक में कि तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, जस्ट लीव मी अलोन। अंजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे श्रीधर के पैर तक पकड़ लिया लेकिन श्रीधर उस रूम से चला गया। अंजू रात भर रोती रही। न जाने सुबह तक उसके दिमाग में क्या आया, तो उसने एक रिस्क लिया। मास्क लगा के उसी शहर में उसकी माँ रहती थी, माँ के घर के लिए वो रवाना हो गई। श्रीधर उठा, उसने अंजू को पूरे घर में नहीं पाया। वो थोड़ा सा बेचैन हुआ लेकिन फिर ऑफिस से इतना काम था कि उस काम में लग पड़ा। उस बात को बिल्कुल ही भूल के अपना काम करता रहा और 2 दिन बाद एक खबर आई कि कॉस्ट कटिंग तो नहीं होगा लेकिन सैलरी कट जरूर से होगी। श्रीधर को एटलीस्ट इस बात की खुशी थी कि उसकी नौकरी बरकरार रहेगी। दिमाग जब थोड़ा सा ठंडा हुआ तो उसे अंजू की बड़ी याद आने लगी। वो जानता था कि अंजू से बेहद प्यार करता है और उसे पछतावा हो रहा था। उसने अंजू को कॉल किया और कहा, मुझे माफ कर दो, तुम्हें ना कहने वाले सारे शब्द मैंने कह दिया। आई वांट टू टेक देम बैक। मैं वो सारे अल्फाज वापस लेता हूँ अंजू। 15 मिनट तक वो बोलता रहा और सामने से कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर कहा, अंजू आई जस्ट वॉन्ट 1 चांस, मुझे एक मौका दो, मुझसे ये गलती दोबारा बिल्कुल नहीं होगी। तब अंजू बोल उठी। उसने कहा कि तुम जैसे इंसान को कोई चांस दे वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ ही होगा और मैं ही हूँ वो बेवकूफ़, क्योंकि मैं तुम्हें वो चांस देने जा रही हूँ। श्रीधर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी गाड़ी को सैनिटाइज किया और वो अंजू को लेने उसकी माँ के घर पहुँच गया। लेकिन अंजू के दिमाग में अभी भी एक सवाल था, क्या ऐसा फिर मेरे साथ नहीं होगा? हमारे घर, हमारे रिश्ते तब तक सलामत हैं जब तक ऐसे लोग हैं उस रिलेशनशिप में जो गुस्से से ज़्यादा प्यार को वजूद समझते हैं। ऐसे लोगों के दिल को ऐसी खरोंचें ना दे जिनके जख्म आगे चल के नासूर हो जाए। लोग मोबाइल में गुम रहते हैं, मोबाइल स्क्रीन में झुके रहते हैं, रिश्तों को निभाने के लिए झुकना नहीं चाहते हैं। मैं कहती नहीं हूं कि रिश्ते तोड़ दीजिए, लेकिन जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां रिश्ता निभाने से भी क्या फायदा। वैल्यू व्हाट यू हैव और वैल्यू when you lose what you had. I know difficult time है लेकिन साथ मिलकर प्यार से गुजारना होगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो ज़रूर से शेयर करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट करें, लाइक करें और उस तक पहुंचाएं जिसे इस कहानी की सख्त ज़रूरत है। We just need to support each other. सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, विश्व आखो मारू छे।
अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार।